बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेहूं का दाना। एक 8वीं जमात की उर्दू किताब से लिया गया सबक है। तो बच्चों, कल भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की थी, हमने ये लेसन पढ़ा था। आज हम इससे आगे ले जाएंगे। तो बच्चों, हमने कल क्या कल का हम थोड़ा यादा कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे खेल रहे थे। हाँ, बच्चे कहाँ खेल रहे थे? शाबाश, बच्चे खेत में खेल रहे थे। वहां उन्होंने क्या उठाया? वहां उन्होंने एक अंडा उठाया, मुर्गी का अंडा। तो बहस कर रहे थे आपस में, मुबासा चल रहा था। कोई कह रहा था ये अंडा है, कोई कह रहा था ये अंडा नहीं है, मुर्गी का अंडा नहीं है। तो वहां से एक मुसाफिर का गुजर हुआ। वहां से एक मुसाफिर गुजरा था। जब उसने इन बच्चों को देखा कि ये आपस में बहस कर रहे हैं, तो उसने ये अंडा जो है ये खरीदा। किनसे खरीदा? ये अंडा इससे खरीदा, बच्चों से। और मुसाफिर ने जब ये अंडा देखा, उसने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। तो उसमें गेहूं के दाने जैसी लकीर थी। तो उसने सोचा शायद ये गेहूं का दाना हो सकता है। तो मुसाफिर ये अंडा लेके बाजार चला गया और उसने ये अंडा जो है राजा को बेच दिया। राजा ने जब ये अंडा खरीदा तो राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया। तो वहां पे उसने ये अंडा रखा। अंडे नमा जो गेहूं था, गेहूं का दाना था, ये रखा। तो उनसे पूछा कि क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज देखी है, ऐसा अंडा देखा है, ऐसा गेहूं का दाना देखा है? तो तमाम दरबारियों ने जवाब दिया कि हमने ऐसा गेहूं का दाना कभी नहीं देखा है। तो वहां पे तय पाया कि किसी बूढ़े आदमी से, किसी उम्र सीधा आदमी से मालूम किया जाए कि ये क्या चीज हो सकती है। तो उन्होंने एक बुजुर्ग को लाया, एक बूढ़े आदमी को लाया। जब बूढ़े आदमी ने देखा, इसको पलटा, तो उसने कहा कि मैंने अपने जमाने में न तो कभी ऐसा गेहूं का दाना देखा है, न खरीदा है, न बोया है। हो सकता है कि मेरे वालिद जो हैं वो इसके बारे में जानते हूं। तो हुक्म हुआ राजा की तरफ से कि बुलाया जाए किसको? इसके वालिद को, इस बुजुर्ग के, इस बूढ़े आदमी के वालिद को बुलाया जाए। तो हुक्म की तामील करते हुए इस किसान के, इस बूढ़े आदमी के बाप को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। तो बादशाह ने ये गेहूं का दाना उस बुजुर्ग के सामने रखा, उस बूढ़े आदमी के सामने रखा, जो एक लाठी के सहारे चल के बादशाह के दरबार में आया। वो बहरा था। बहरे के माने समझ तो बहरा। हाँ, शाबाश, जो कम सुनता हो, जो ऊंचा सुनता हो। तो बच्चों, बूढ़े आदमी ने जब ये गेहूं का दाना देखा, उसने बादशाह से कहा, राजा से कहा कि ना तो मैंने, हमारे जमाने में ये गेहूं का दाना हम नहीं उगाते थे, ऐसा ना तो हमने गेहूं का दाना देखा है, ना उगाया है। तो ये हमारे जमाने का नहीं है। तो बच्चों, तो बुजुर्ग इस किसान ने कहा कि हमारे ज़माने में हम तो गेहूं बोते थे, वाफिर मिकदार में हम खेती करते थे, गेहूं उगाते थे। तो हमारे टाइम में पैसे का कोई लेन देन नहीं था। हम इतना अनाज उगाते थे, हम इतना गेहूं उगाते थे कि हमारे लिए वाफिर होता था, हमारे लिए काफ़ी होता था। तो इस बुजुर्ग ने कहा, इस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे वालिद से मैंने सुना है कि हमारे जमाने में ऐसा गेहूं बोया जाता था। तो हुक्म हुआ बादशाह की तरफ से, राजा की तरफ से कि बुलाया जाए इसके वालिद को। तो बुलाया गया, किसान को बुलाया गया।
दरबार में वो जवानों की तरह आया। उसकी हालत जो थी वो अपने बेटे जैसा या अपने पोते जैसा न था, बल्कि वो उनसे काफी तंदुरुस्त था। वो के पास कोई लाठी नहीं थी, वो लाठी के सहारे के बगैर बादशाह के दरबार में आया। उसकी आंखों में चमक थी, वो चलता हुआ आया और बहरा भी न था। जब इसने गेहूं का दाना हाथ में लिया तो उसने कहा, बात राजा, गेहूं का दाना देख के ही चमक उठा, उछल उठा कि हमारे जमाने में ऐसा गेहूं बोया जाता था, हमने ये गेहूं बोया है, हमने इस गेहूं की काश्त की है। राजा ने कहा, बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं ऐसा गेहूं कब और कहां पैदा होता था? तो किसान ने कहा, बड़े दादा ने कहा, बड़े दादा, किसान ने कहा कि हमारे जमाने में ये गेहूं का जो है अंडे जैसा गेहूं का दाना है, ये बोया जाता था, हर जगह बोया जाता था। हमने इसे बोया भी है और हमने इसे खाया भी है। क्योंकि बादशाह ने, राजा ने कहा, क्या आप इससे बेचते थे, फरोख्त करते थे, खरीदते थे? किसान ने कहा कि नहीं राजा, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे जमाने में कोई अनाज जो है वो बेचा नहीं जाता था, न खरीदा जाता था। हम बड़ी मिकदार में, वाफिर मिकदार में अनाज उगाते थे, हर एक अपनी जरूरत के मुताबिक अनाज उगाता था। तो बादशाह ने कहा कि आप ये अनाज जो है किस जमीन में बोया करते थे? तो किसान ने कहा, ये अनाज जो है ये हम अपने खेतों में बोया करते थे।